लास्ट क्लास में हम लोग सिलेंडर का चैप्टर स्टार्ट किए थे और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, आउट ऑफ थ्री जार्स of equal diameter and height, 2 by 3 part of first, 5 by 6 part of the second and 7 by 9 part of the third were filled with dilute sulfuric acid। बोल रहा है कि 3 जार है और तीनों जार का डायमीटर और हाइट दोनों इक्वल है। और बोल रहे हैं कि पहला वाला जो जार है उसमें 2/3 पार्ट क्या है, एसिड भरा हुआ है। दूसरा वाला में 5/6 पार्ट भरा हुआ है और थर्ड वाला में 7/9 पार्ट क्या है, एसिड भरा हुआ है। होल एसिड इन द 3 jars were poured into a jar of 2.1 decimeter diameter. As a result, the height of acid in the jar becomes 4.1 decimeter। अब क्या कर रहा है कि तीनों जार का एसिड को एक बड़ा सा जार में डाल दे रहा है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.1 डेसीमीटर और उसमें हाइट कितना हो जा रहा है, 4.1 डेसीमीटर। इफ़ द लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द 3 इक्वल जार्स इज़ 1.4 डेसीमीटर। अगर वो तीनों जार में जो तीनों जार है वो तीनों जार का डायमीटर जो है वो कितना है, 1.4 डेसीमीटर है। क्योंकि तीनों का तो डायमीटर सेम है तो 1.4 डेसीमीटर तीनों का डायमीटर है। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द हाइट ऑफ दी 3 जार्स। तो बताना है कि उसका हाइट क्या होगा वो तीनों जार का। एक जार का जो हाइट होगा वही तीनों जार का होगा, तो उसका हाइट क्या करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 6 नंबर में देखो, यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग दिए हैं फर्स्ट जार, सेकंड जार, थर्ड जार। पहला वाला का डायमीटर है 1.4 डेसीमीटर, तो दूसरा वाला का और रेडियस कितना होगा उसका 0.7 डेसीमीटर। तो दूसरा का भी रेडियस सेम है, क्योंकि बोल दिया है सवाल में कि रेडियस तीनों का, डायमीटर तीनों का सेम है, मतलब रेडियस भी सेम होगा और हाइट भी सेम है, इसीलिए सबका हाइट देखो h लिए। लेट हाइट इक्वल टू h डेसीमीटर, हाइट इक्वल टू h डेसीमीटर, h डेसीमीटर, सबका हाइट h है। अब अगर वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ये तो सिलेंडर है तो जार जो होता है सिलेंडर शेप का होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर का वैल्यू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। यहाँ भी वॉल्यूम निकालेंगे तो वही आएगा पाई आर स्क्वायर एच, सेम वॉल्यूम आएगा पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। इसका भी सेम आएगा पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच, क्योंकि तीनों का रेडियस और हाइट सेम है। अब देखेंगे पहला वाला जार में एसिड कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ एसिड पहला वाला जार में कितना बोला था, 2/3 पार्ट बोला था। तो 2/3 ऑफ टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना था, पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। उसके बाद आएंगे वॉल्यूम ऑफ एसिड इन सेकेंड जार में। सेकेंड जार में क्या होगा, 5/6 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद थर्ड जार में 7/9 पार्ट भरा हुआ था, तो 7/9 इंटू टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या है, पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। अब हम लोग देखेंगे कि तीनों जार में टोटल एसिड कितना है। बड़ा सा जार में जो डालेंगे तो तीनों जार का मिलाकर जो एसिड होगा वो क्या होगा, बड़ा जार में जाकर जमा हो जाएगा। तो बड़ा जार में टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड कितना होगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड निकालने के लिए इन 3 जार्स क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे। पहला वाला का वॉल्यूम 2/3 पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। दूसरा वाला का 5/6 इंटू 0. पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। और थर्ड वाला का भी 7/9 पाई 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। सब में ये पार्ट सेम है, पाई इंटू 0.7 का स्क्वायर इंटू एच। तो क्या किए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ बचेगा 2/3 फिर 5/6 प्लस 7/9। सबको ऐड करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। उसके बाद 3 6 18, तो 6 इंटू 2 12 हो जाएगा ये। उसके बाद 6 इंटू 3 18, 3 5 15 हो जाएगा ये। उसके बाद 9 2 18, तो 7 2 14 हो जाएगा। ऐड करेंगे 41/18 पाई, और ये 0.7 का स्क्वायर कितना होगा, 4.9 होगा इंटू एच,
इतना क्यूबिक डेसीमीटर क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ एसिड हुआ तीनों जार में। अब निकालेंगे लार्ज जार जिसमें ये तीनों को डाल रहा है। तो लार्ज जार का डायमीटर दिया हुआ 2.1 डेसीमीटर, तो रेडियस होगा 2.1/2 डेसीमीटर। हाइट दिया हुआ है 4.1 डेसीमीटर, वो भी लिख दिए। तो इसमें कितना होगा वॉल्यूम ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड निकालने के लिए क्या करना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर का वैल्यू 2.1/2 का स्क्वायर इंटू एच मतलब 4.1। अब देखो इसके बाद क्या करेंगे, एज पर क्वेश्चन लिखेंगे। एज पर क्वेश्चन लिखने के बाद ये दोनों वॉल्यूम, ये वॉल्यूम और ये टोटल वॉल्यूम ऑफ एसिड, क्योंकि तीनों जार का एसिड तो बड़ा वाला जार में डाल रहा है, तो दोनों एसिड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल करेंगे तो वहाँ से H का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। इसको तुम लोग कंप्लीट करना। नेक्स्ट हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर क्या बोल रहा है, इफ़ द सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर cylindrical पिलर इज 264 स्क्वायर मीटर। बोल रहा है कि एक साइलेंड्रिकल पिलर है, उसका सरफेस एरिया दिया हुआ है 264 स्क्वायर मीटर। सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया। उसके बाद बोल रहा है एंड वॉल्यूम इज 92 क्यूबिक मीटर दिया हुआ होगा तुम लोग का बुक में, किसी का बुक में 924 भी होगा, तो 924 जो है वही सही होगा। उसके बाद बोला लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग हाइट एंड लेंथ ऑफ डायमीटर ऑफ दिस पिलर। तो बताओ उसका हाइट और डायमीटर क्या होगा। एकदम सिंपल है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में सरफेस एरिया दिया हुआ है। सरफेस एरिया कितना दिया हुआ, 264 स्क्वायर मीटर। वॉल्यूम दिया हुआ है 924 क्यूबिक मीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया अगर दिया हुआ 264 स्क्वायर मीटर, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इंटू एच। तो 2πr इंटू एच का वैल्यू क्या हो गया, 264 स्क्वायर मीटर। इसको नाम दे दिए इक्वेशन 1। अब आएंगे वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम 924 क्यूबिक मीटर दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच का वैल्यू कितना हो गया, 924 क्यूबिक मीटर हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या था, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इक्वेशन 1 में था तुम्हारा 2 पाई आर इंटू एच। तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 2 पाई आर इंटू एच करेंगे, और पाई आर स्क्वायर एच का वैल्यू क्या था, 924। तो ऊपर में 924 और नीचे में 2 पाई आर इंटू एच मतलब 264। डिवाइड किए हैं, LHS को LHS से डिवाइड किए हैं, RHS को RHS से डिवाइड किए हैं। यहाँ पे देखो पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, आर भी एक कैंसिल हो जाएगा, एक आर बच जाएगा, एच भी कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आर बचेगा। यहाँ पे 2 बचा हुआ था, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पे। तो आर इक्वल टू 924 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 264। इसको कैंसिल किए, उसके बाद कैंसिल करने के बाद आर का वैल्यू क्या आ गया, 7 आ गया। तो आर का वैल्यू 7 आया। अब हम लोग क्या करेंगे, इस आर का वैल्यू 7 को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे। हम इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है, 2 पाई आर इंटू एच। तो 2 पाई आर इंटू एच इक्वल टू 264। 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अभी हम लोग निकालें 7, और एच वैसे ही रहेगा इक्वल टू 264। सबको क्रॉस मल्टीप्लाई किए, 7 7 तो कट गया, ये 7 और 7 कट गया, बचा 2 इंटू 22, ये नीचे चला जाएगा। इसको भी कैंसिल करेंगे तो एच का वैल्यू आएगा 6 मीटर। वहाँ पे डायमीटर बोला था निकालने के लिए पिलर का, तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर इक्वल टू 2r। तो 2 इंटू 7 मतलब 2 इंटू 7 हो जाएगा 14 मीटर। ये आंसर हो गया। एक होगा तुम्हारा डायमीटर आंसर होगा 14 मीटर, और दूसरा क्या होगा, हाइट आंसर होगा 6 मीटर।